गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अकाउंटिंग रेशो। तो अकाउंटिंग रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली रेशो इसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं मीनिंग ऑफ रेशो। तो रेशो क्या होती है? रेशो मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। दो फिगर्स के बीच में रिलेशन बताता है हमें, एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स। और जो हमारे पास रिलेशन होता है वो किस फॉर्म में आता है? अर्थमेटिकल टर्म्स की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ रहा है। ओके तो यहाँ पे जो रिलेशन हमने दो फिगर्स लेनी है, वो दो फिगर्स कौन कौन सी लेनी है? हमने वो फिगर्स हम लेनी है जैसे हमारे पास होती है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट की फिगर्स हो सकती हैं, मे बी इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारे जो भी फिगर्स आती हैं उनसे रिलेटेड फिगर्स हो सकती हैं। तो उनका जो हम रिलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दो फिगर्स को लेके, दैट इज रेशो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशोस। तो रेशोज को हम फोर वे से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो फोर वेज कौन कौन से हैं हमारे पास? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन्स जैसे ऑलरेडी हम पार्टनरशिप में कर चुके हैं 2:1, दो जनों में आपस में जब हम प्रपोर्शन की प्रपोर्शन में हमने उनमें आपस में कंपैरिजन करना। सेकेंड इज रेट। रेट मीन्स टाइम्स। जैसे अगर मैं बोलूँ कि करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज का 2 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, दैट इज टाइम्स। परसेंटेज। परसेंटेज ऑलरेडी आपको पता है कि परसेंटेज में हर एक आइटम्स को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज उनका परसेंटेज में आपस में कंपैरिजन करना। नाउ फोर्थ वन इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स जैसे हम पार्टनरशिप में करते थे 1/4 शेयर 1/5 शेयर, तो उसी तरह मतलब अगर एसेट्स लाइबिलिटीज का 1/5 है, ओके तो वो कौन सी एसेट्स हैं? वो अलग अलग रिलेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंपेयर्ड विद सम स्टैंडर्ड्स। इसमें टॉपिक्स आता है कंपेयर्ड विद सम स्टैंडर्ड। तो इसमें जब हम इनको कंपेयर करते हैं, आपस में रिलेशन बताते हैं, तो पास्ट रेशो के बेसिस पे हो सकता है। पास्ट रेशो में क्या होता है? व्हेन कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर रेशो, जो हमारी लास्ट ईयर की रेशो होती है उसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं, इट इज कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस। इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। ओके जैसे हमने प्रॉफिट है, लास्ट ईयर हमारे पास कितना प्रॉफिट आया, इस साल कितना प्रॉफिट है, तो उनका आपस में जब हम कंपैरिजन करते हैं। सेकंड इज रेशो ऑफ सिमिलर फर्म्स। रेशो ऑफ सिमिलर फर्म्स में हमारे पास आ जाती है कि सेम फर्म्स, मतलब एक ही टाइप की जो फर्म्स होती हैं सेम टाइप्स की, जैसे आ रेशो कुड बी कंपेयर्ड विद द रेशोज ऑफ सिमिलर फर्म्स इन अ सेम इंडस्ट्री। एक ही इंडस्ट्रीज में, जैसे मान लो हमारे एक इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री में 4-5 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, देन उन प्रोडक्ट्स का हम आपस में जब कंपैरिजन करते हैं, और ये कंपैरिजन होता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब में दैट इज आपने बिजनेस स्टडी में भी किया, रूल ऑफ थंब बेस्ड अपॉन वेल प्रूवन कन्वेंशंस, मतलब ऑलरेडी उन पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उनको प्रूव किया हुआ है। ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोल देते हैं कि कौन सी हम आगे डिफरेंट डिफरेंट रेशोज करेंगे, तो उनमें बेस्ट रेशो क्या होती है, बेस्ट क्या होनी चाहिए, दैट इज पहले उस चीज पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है, हम उसका रिजल्ट ऑब्जर्व कर चुके हैं, उस बेसिस पे हमने एक रूल बना दिया कि एक्चुअल में ये होएगा तो हमारी बेस्ट होएगी, या उससे मोर देन होएगा या लेस देन होना चाहिए। ओके तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है, जैसे हम करंट रेशो इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 2:1 की रेशो हमारी बेस्ट रेशो मानी जाती है, दैट इज रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज में हम रेशोज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशो, जिससे हमें हमारी कंपनी की फर्म की लिक्विडिटी का पता चलता है। सेकेंड इज सोलवेंसी रेशो। थर्ड वन इज एक्टिविटी या टर्नओवर रेशोज, एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो ये मेन 4 कैटेगरीज में हमारा पूरा चैप्टर डिवाइड है। तो इन 4 कैटेगरी से रिलेटेड
सबसे पहले मैं आपको एक माइंड मैप दूंगी इन 4 कैटेगरीज का। तो इनमें हम अलग अलग आगे इनके सब पार्ट्स हैं, तो कौन कौन सी सब रेशोज हम इनके अंडर कैलकुलेट करते हैं, पहले हम वो चार्ट करेंगे। देन उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो इन 4 रेशोज में हमारी आते हैं। तो पहले उनकी कैलकुलेशन जस्ट एक नोट्स की तरह, तो उसके बाद हम आगे फॉर्मूला विद क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी जो रेशोज होती है, यहाँ पे चार्ट बना हुआ है रेशो से रिलेटेड। तो जो रेशोज होती है, रेशो को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी, सेकंड इज सोल्वेंसी, थर्ड इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो सबसे पहले है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो से क्या पता चलता है, जिससे हमें अपनी फर्म की लिक्विडिटी का पता चलता है। लिक्विडिटी का मतलब कैश में कन्वर्ट करना, कितनी इजीली या कितनी फास्टली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड लगता है उसको, ठीक है, दैट इज लिक्विडिटी कितनी है हमारी। तो उस बेसिस पे इसमें 2 रेशोज होती हैं, ए एंड बी। फर्स्ट वन इज करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो बोलते हैं उसको, करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो। सेकेंड वन इज क्विक रेशो या उसको एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो, कोई भी नेम दिया जा सकता है। क्विक, एसिड टेस्ट या लिक्विड रेशो, तो ये 2 रेशोज हमारी लिक्विडिटी के अंडर आती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी स्टूडेंट्स आपको पता है, सोल्वेंसी का मतलब कि हम लाइबिलिटीज पे करने के कितने एबल है, कैपेबिलिटी हमारी कितनी है। ओके, दैट इज सोल्वेंसी। तो सोल्वेंसी में हम 4 रेशोज फाइंड आउट करते हैं, ए बी सी डी। फर्स्ट रेशो इज डेट इक्विटी रेशो, सेकंड इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी रेशो, एंड फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो ये रेशोज हम 4 रेशोज इसके अंडर कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज में हम 4 रेशोज इसमें कैलकुलेट करेंगे, ए बी सी डी। वो कौन कौन सी हैं, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, तो स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल रेशोस या टर्नओवर रेशो। ओके, तो यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं, डेटर्स या इसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अगर आपको क्वेश्चन में ओनली डेटर्स गिवन है तो आप डेटर टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करोगे। अगर क्वेश्चन में डेटर और बीआर दोनों गिवन है देन आप ट्रेड रिसीवेबल रेशो फाइंड आउट करोगे। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अब इसमें भी सेम है कि अगर क्वेश्चन में ओनली क्रेडिटर्स गिवन है देन आप क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, अगर क्रेडिटर के साथ बिल पेबल भी है देन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करोगे। फोर्थ वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है। एंड लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में हम इसमें कौन कौन सी रेशोज फाइंड आउट करेंगे, 5 रेशोज हैं, ए बी सी डी ई। फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सेकेंड इज ऑपरेटिंग रेशो, थर्ड वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग एक तो है हमारी ओनली ऑपरेटिंग रेशो, सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशो, एंड लास्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। स्टूडेंट्स जो हमारी ये वाली रेशो ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो या इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इनसे रिलेटेड आपका जो टॉपिक है बिजनेस स्टडी में पार्ट बी जो स्टार्ट होता है उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट उसमें भी आएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी आपकी हेल्प होगी। ओके, नेक्स्ट हम बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन में जो यहाँ पे मैं आपको जस्ट जो बेसिक नोट्स मैंने बनाए हैं तो उससे रिलेटेड आपको बताऊंगी
तो वो कैलकुलेशन में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, क्या चीजें एक्सक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आपने ये नोट्स संभाल के रखनी है। तो ये नोट्स की हेल्प से ही आपका आगे क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी हेल्प होगी। तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम आगे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वन इज करंट एसेट्स। आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स हम कैसे कैलकुलेट करती हैं। आपको मीनिंग तो पता है करंट एसेट्स क्या होती हैं। करंट एसेट्स जिनको, वो एसेट्स जिनको इजिली विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज करंट एसेट्स। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में अगर डेटर और बीआर अलग अलग गिवन है तो वो अलग अलग ले लोगे, अगर इकट्ठा ट्रेड रिसीवेबल गिवन है तो वो ले लोगे। इन्वेंट्री, स्टॉक, वो लेनी है। बट इन्वेंट्री में एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है जो स्टॉक है उसमें लूज टूल और स्टोर्स इंक्लूड है, तो इनकी वैल्यू आपको गिवन होगी, तो आप वो वैल्यू माइनस करके फिर आप इन्वेंट्री लोगे। ओके, तो आपने जो इन्वेंट्री या स्टॉक लेना है वो एक्सक्लूडिंग, यानी एक्सक्लूज करना है लूज टूल्स एंड स्टोर्स। एंड नेक्स्ट इज करंट इन्वेस्टमेंट, short term loans and advances, prepaid expenses, accrued income and advance tax। ये सारी आइटम्स में से कुछ आइटम आपको गिवन भी हो सकती हैं या कुछ नहीं गिवन होंगी, तो आपके क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड जो भी आइटम्स आती हैं उनको प्लस करके आपको पास क्या आ जाएगी, करंट एसेट्स आ जाएगी। ओके, तो आप जब क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, एक दो आइटम्स एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं, तो आप यहीं पे नोट डाउन कर लोगे तो कौन कौन सी करंट एसेट्स हो सकती हैं। एक चीज का और स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो आपने यहाँ पे डेटर्स लेनी है, तो कई बार आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन होती है, डेटर्स मान लो 10,000 की हैं, तो आगे प्रोविजन गिवन है, मान लो आपकी प्रोविजन 1000 है तो डेटर इज 9000, तो आपने जो डेटर्स लेनी है वो कितने की लेनी है, लेस प्रोविजन करके, यानी 9000 के लेनी है। तो इसमें दो चीजें एक्सक्लूड हो रही हैं, वन इज प्रोविजन हमने इंक्लूड नहीं करनी है, सेकेंड इज लूज टूल्स एंड स्टोर्स हमने इसमें इंक्लूड नहीं करनी है, वो एक्सक्लूड करनी है। इस चीज का ध्यान रखना, मोस्टली स्टूडेंट्स इसी में ही कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं लिक्विड एसेट्स। स्टूडेंट्स लिक्विड एसेट्स को क्विक एसेट्स वर्ड भी बोल देते हैं। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट्स गिवन है, पहले आप करंट एसेट्स ले लोगे, उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स, यानी ये तीनों चीजें, ये चार चीजें, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, इसमें हमने इंक्लूड नहीं करने। अगर मान लो हम आपके पास ये सारी आइटम्स गिवन है, तो इन आइटम्स में से आप क्या चीज करोगे, ये वाली आइटम्स नहीं उठाओगे, बाकी सारी का टोटल करके आपके पास क्या आ जाएगी, क्विक और लिक्विड एसेट्स, जिनको हम बहुत इजीली, देखो करंट में क्या था, विद इन 1 ईयर, यानी उससे भी फास्टली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज लिक्विड और क्विक एसेट्स। नेक्स्ट डेट। अब इसमें डेट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। रेशियोज में जहां पे भी डेट आएगा वी अज्यूम दैट इज लॉन्ग टर्म डेट, तो अकेला डेट वर्ड हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म डेट है। ओके, अगर मान लो शॉर्ट टर्म डेट भी गिवन है, तो आपके पास जो टोटल डेट वर्ड गिवन है, तो इसमें कौन से आगे, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, उस बेसिस पे आपने कैलकुलेशन करनी है। अगर आपके पास टोटल डेट गिवन है देन शॉर्ट टर्म गिवन है, अब टोटल में से शॉर्ट टर्म माइनस करके आपके पास क्या आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट में कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं, इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या तो आपको क्वेश्चन में सिंपल ये चीज गिवन होगी या इनकी भी आगे एक्सप्लेनेशन होगी। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कौन कौन सी हो सकती हैं, डिवेंचर्स, मॉर्टेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस चीज का ध्यान रखना, ये जो लोन गिवन है इनके साथ अगर शॉर्ट टर्म वर्ड गिवन है तो वो आपने नहीं लेने, ओनली लॉन्ग टर्म ही लेने हैं।
ओके, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वो अज्यूम वो लॉन्ग टर्म है। पब्लिक डिपॉजिट्स, तो ये सारी आइटम्स आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स में आती हैं। नेक्स्ट, इक्विटी। इक्विटी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, नेट वर्थ भी बोलते हैं, या प्रोप्राइटर फंड। तो इनमें से कोई भी चीज, यानी आगे हम क्वेश्चन में जैसे प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट करनी है तो उसमें प्रोप्राइटरी फंड कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोप्राइटरी फंड मीन्स इक्विटी, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। तो ये सारी चीजें कॉमन है, एक ही नेम है, तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट ये नेम से आते हैं तो इट मीन यहां कंफ्यूज नहीं होना, तो ये सारे सेम नेम है। क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो अगर सिंपल बैलेंस शीट में हमारे पास टोटल आइटम्स गिवन है तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमारा शेयर होल्डर फंड गिवन होता है, ठीक है। या इससे भी एक्सपेंड आपको करके दिया हुआ है, तो आपने नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दिखा रही हूं बैलेंस शीट का। सिंपली टी फॉर्म में मैं मान लो यहाँ बैलेंस शीट बना रही हूँ, आपको पता है दैट इज लाइबिलिटीज, यहाँ एसेट्स होती हैं। ओके, तो लाइबिलिटीज में हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, एक तो शेयर होल्डर फंड यानी कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल रिजर्व्स वगैरह वो चीज आ जाती है, एक लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं, एक शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म को हम करंट में बोल देते हैं करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म को हम बोल देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये शेयर होल्डर फंड आ जाता है कैपिटल और रिजर्व वगैरह। अब एसेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, तो इनका टोटल सेम होता है। अब यहां पे हमने क्या लेना है, इक्विटी लेनी है, यानी ये चीज कैलकुलेट करनी है। अब इससे बेसिस पे आपने देखना आपको क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, जैसे मान लो यहाँ फॉर्मूला लिखा है नॉन करंट एसेट्स, यानी आपको ये चीज गिवन है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। उसमें प्लस कर लिया वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल होती है, मैंने यहाँ फॉर्मूला यहीं पे शो कर, यही रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी ये करंट एसेट्स में से ये लाइबिलिटी माइनस करके हमारे पास जो आता है दैट इज वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स एसेट्स इज ग्रेटर देन लाइबिलिटीज, ठीक है। तो टोटल मीनिंग क्या हो गया कि जितना भी एक्सेस आएगा वो हमने नॉन करंट में, यहाँ वर्किंग कैपिटल आ गई ना, वर्किंग कैपिटल नॉन करंट में प्लस कर देनी है, तो प्लस करके हमारे पास क्या चीज आ गई, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये चीज आ गई है। अभी इसमें से नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी ये वाली लाइबिलिटी आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच गया, कैपिटल, यानी कैपिटल और रिजर्व यानी शेयर होल्डर फंड बच गया। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है। आगे एक और फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यानी ये दोनों एसेट्स प्लस कर ली तो आपके पास टोटल एसेट्स आ गई। अब उसमें से करंट लाइबिलिटी आपने माइनस कर दी। अब देखो करंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो ये यहां पे मैंने वर्ड क्या लिख लिया, वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, इनको टोटल एसेट्स बोलते हैं। और एक चीज और, अगर क्वेश्चन में कई बार टोटल डेट्स भी गिवन होते हैं, तो टोटल डेट्स का मतलब करंट और नॉन करंट, मैंने आपको यहाँ फर्स्ट में बताया था लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, यानी करंट और नॉन करंट दोनों को प्लस करके आपके पास टोटल डेट्स आती है। तो जो भी आपके पास सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने वो फॉर्मूला अडॉप्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वर्किंग कैपिटल भी यहां से आपको कैलकुलेट हो जाएगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज हमने यहाँ पे किया हुआ है। करंट एसेट्स में कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं, ओके। तो करंट एसेट्स वाली सारी आइटम्स आपने वो सिंगल सिंगल आइटम्स भी गिवन होती है, वो हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट में की है, तो उसी तरह आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है। इसके बाद वाली हम जो भी आगे रेशोस आएंगी वो रेशो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।